Hello friends, today we will be start activity number 5. But जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि एक्टिविटी 4 क्या था कि अपने डॉग के ऊपर लिखना था। अगर आप लोग सब ने लिख लिया है तो आप नहीं लिखना। अगर नहीं जो स्टूडेंट नहीं लिख पाया है उसके लिए मैं एक्टिविटी नंबर 4 बताता हूँ पहले, उसके बाद एक्टिविटी 5 अपने स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 4 क्या था? वर्क इन पेयर, व्हाट कैन योर पेट डॉग डू फॉर यू, कंप्लीट द पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दिया है, कितने अर्धा पैराग्राफ दिया है, उसको अपने को कंप्लीट करना है यानी पूरा करना है। क्या पैराग्राफ है? आई हैव ए पेट डॉग, इट इज़ वेरी कट, इट हैज़ लॉन्ग एंड सिल्की हेयर, इट नेम इज टॉम, इट इज़ लाइक माई फैमिली मेम्बर, इट कैन डू मैनी थिंग्स फॉर मी, इट कैन कैच द बॉल when we play, it can carry my school bag। यहाँ तक अपनी किताब में दिया हुआ है। अब उसके आगे हमको लिखना है। उसके आगे क्या है लिखना है? इट कैन ऑल्सो कैरी माई वाटर बैग। क्या पहले वो कैरी मतलब सहायता क्या करता है? तो बैग लाने में। अब क्या है? वाटर बैग यानी पानी को भी लाने में वो सहायता करता है। इट कैन ब्रिंग माई शूज टू मी, शूज टू मी, इट कैन ब्रिंग माई शूज टू मी, यह मेरे जूते को मेरे पास ला सकता है। इट कैन ब्रिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम द डोर, वह दरवाजे के पास से अखबार मेरे पास ला सकता है। इट कैन कैरी माई बास्केट व्हेन आई गो टू द मार्केट, मैं जब बाजार जाऊं तब वह मेरे टोकरी को अपने ऊपर संभाल के रख सकता है। इट कैन रन ए रेस विथ मी, वह मेरे साथ दौड़ लगाता है, वह मेरे साथ दौड़ लगा सकता है। यह है मेरे मतलब उसने अपने जो डॉग रखते हैं उसके बारे में क्या क्या लिखना है वो ये रहा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी 5, रीड द 2 डायलॉग गिवन बिलो। 2 डायलॉग दिए हैं, उसके हमको पढ़ना है और उसका फिलिंग द ब्लैंक भरना है। पहले हमको 2 दिया है, उसके बाद हमको आगे के 2 लिखना है। जैसे कि पहले क्या है? पहले कौन बोलता है? पिंकी। आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ मम्मी। आई एम हंग्री मम्मी, मैं भूखी हूँ मम्मी। कैन यू गिव मी सम बिस्किट, क्या तुम मुझे कुछ बिस्किट दे सकती हो? ये कौन बोला? पिंकी। अब वो क्या बोला? उसकी मम्मी बोलेगी, मम्मी हियर दे आर, बिस्किट कहाँ है? यहाँ पर है। मम्मी क्या बोलती है? हियर दे आर, यहाँ पर है। तब पिंकी बोलेगी, थैंक यू मम्मी, धन्यवाद मम्मी। दूसरा किसके किसके बीच में? नैना और मीना। नैना बोलती है, आई डू नॉट हैव ए मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकती हो? तो मीना बोलती है, नो सॉरी, नहीं माफ़ करना। नैना, इट्स ओके, ओके चलेगा। तब नैना ना बोल दे। मीना क्या बोलती है? ना, मेरी मोबाइल तुम नहीं यूज़ कर सकते। तो नैना बोलती चलेगा। अगर फ़ोन नहीं, कोई तुमको फ़ोन यूज़ करने नहीं देगा, तुम क्या बोलोगे? चलेगा। ये अपने को भरना कैसे होता है? पहले को अपने को यहाँ तक दे, आई डू नॉट हैव ए मोबाइल, कैन आई यूज, इतना देगा, कैन आई यूज। उसको ये वाला फिलिंग द ब्लैंक नहीं, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक दे दे, उसको ये दे देगा, इट्स ओके। तो क्या इसको देख के अपने को पहले ये भरने का। यहाँ क्या बोले? इट्स ओके, मतलब कि चलेगा। तो यहाँ क्या होगा कि नहीं दिया है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे अपने? नो सॉरी। इसी ऐसा ही देख के अपने को नीचे 2 डायलॉग है उसको कंप्लीट करना है बी में, एक्टिविटी 5 के बी में। एक्टिविटी 5 का है वर्क इन पेयर, कंप्लीट द इनेक्ट दिस डायलॉग, जोड़ी में काम करना है और कंप्लीट करना है ये डायलॉग को। पहला डायलॉग क्या है? यू, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में। पहला डायलॉग है यू, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई वॉन्ट टू बाई ए शर्ट, मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं एक शर्ट खरीदना चाहता हूँ। कैन यू, कैन यू, बस इतना अपने किताब में दिया है। इसका आगे क्या? फिलिंग द ब्लैंक है। अब तुम्हारा फ्रेंड क्या बोलता है? योर फ्रेंड, यस। उसके बाद तुम क्या बोलोगे? यू, फिर द फिलिंग द ब्लैंक।
अब इसको अपने को भरना है। तो क्या है पहला, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं। आई वॉन्ट टू बाय ए शर्ट, मेरे को शर्ट खरीदना है। कैन यू, तुम अपने दोस्त से क्या पैसे मांग रहे हो, तो क्या लिखोगे, कैन यू गिव मी 500 रुपीज़। कितना मांगा उसने अपने दोस्त से, 500 रुपये। उसको कितनी ज़रूरत थी, 500 रुपये की। तब अब दूसरे में क्या आएगा, योर फ्रेंड, यस, तुम्हारा फ्रेंड दे रहा है, तो क्या तुम्हारा फ्रेंड देगा, तुम किसी को दे रहे हो पैसे, तो क्या बोलेगे, लो, चलेगा। वाई नॉट, क्यों नहीं, लो, हाँ मैं देता हूँ, क्यों नहीं। उसका तुम उसको क्या बोलोगे, उसका धन्यवाद दोगे, उसने तुम्हारी मदद की, तो तुम उसको क्या करोगे, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। आई विल रिटर्न द मनी सून, मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न करूँगा कुछ दिन बाद। तुम मुझसे पैसे लिए हो तो उसका धन्यवाद भी करोगे और उसका पैसा भी लौटाओगे, तो कुछ दिन बाद दोगे, या तो मैं तुमको अभी यहाँ खरीदता हूँ बाद में दे दो, तो उसी को लिखेंगे आई विल रिटर्न द मनी सून, मैं तुम्हारे पैसे कुछ दिन बाद दूंगा। अब इसी प्रकार है एक सेकंड किसके बीच में है, रश्मि और कोमल। रश्मि बोलती है माई स्कूटी है जो प्रॉब्लम टूडे, मेरे स्कूटी में आज प्रॉब्लम यानी कि गड़बड़ी है, मेरी स्कूटी आज गड़बड़ी में है। आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाना चाहता हूँ। कैन आई, बस इतना दिया, उसका आगे फिलिंग द ब्लैंक। कोमल बोलती है कुछ नहीं, उसके जगह फिलिंग द ब्लैंक दे दिए। तब रश्मि, बट इट इज़ अर्जेंट, क्या बोला, बट इट इज़ अर्जेंट, यह बहुत ही ज़रूरी है। कितनी, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कहाँ से इसको स्टार्ट करोगे, नीचे से। रश्मि क्या बोली, बट इट इज़ अर्जेंट, बहुत ही अर्जेंट है, कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर बहुत ही ज़रूरी है तो तुमको सामने वाले ने स्कूटी यानी कि कुछ भी मांगे हो, तुमको दिया नहीं, तो उसके क्या लिखोगे, तो कोमल क्या बोली होगी, नहीं दिए है, यानी कि नो, तुम नहीं डाल दिए, नहीं लिखे, तो तुम नहीं दे रहे, तो तुम उसको भी कुछ माफ़ी तो मांगोगे ही, नो, तो मुझे माफ़ करना, मैं नहीं दे पाऊँगा, तो इसीलिए क्या लिखते हैं, नो सॉरी, यानी इसके ऊपर फिर तो क्या आएगा कि तुमने अपने दोस्त से स्कूटी मांगा पर उसने दिया नहीं, तुम अपने दोस्त से स्कूटी मांगे, तो कैन आई टेक योर स्कूटी, क्या तुम अपनी स्कूटी मुझे दोगे। तो फर्स्ट में क्या आएगा, टेक योर स्कूटी, सेकंड में क्या आएगा, नो सॉरी, एंड थर्ड में क्या आएगा, बट इट इज़ अर्जेंट। थर्ड देख के अपने को सेकंड भरेंगे, सेकंड भरने के बाद क्या आएगा, फर्स्ट। अब इसी प्रकार थर्ड नंबर किसके बीच है, वेदांश और जय के बीच। तो वेदांश बोलता है आई वॉन्ट टू गो टू बड़ौदा, मैं बड़ौदा जा रहा हूँ। आई डोंट नो द टाइम ऑफ द नेक्स्ट ट्रेन, मेरे पास टाइम नहीं है अगले ट्रेन के लिए, कैन यू, क्या तुम, बस इसके आगे फिलिंग द ब्लैंक। जय बोलेगा फिलिंग द ब्लैंक। वेदांश क्या बोलेगा, वो अपने को अब भरना है। अब अपने को भरना है, क्या भरना है, पहले आई वॉन्ट टू गो टू बड़ौदा, मैं बड़ौदा जाना चाहता हूँ। आई डोंट नो द टाइम ऑफ द नेक्स्ट ट्रेन, मेरे पास टाइम नहीं है अगले ट्रेन का वेट करने तक। कैन यू बोल, उसके बाद क्या आएगा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो वेदांश अपने जैसे भाई से, अपने दोस्त से क्या बोलता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो उसके इंग्लिश में क्या लिखे, कैन यू हेल्प मी, क्या लिखेगा, कैन यू हेल्प मी। तब जय बोलेगा नो, क्यों, वो फिर तो क्या बोलता है, नो आई डू नॉट नाउ, आई एम ए न्यू हियर। जय बोलता है नहीं, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, मैं यहाँ पे नया हूँ। जय उसका दोस्त था, पर वो क्या है, अभी जस्ट अपने कैसे ट्रेन पे, अपने कहीं रेलवे स्टेशन जाते हैं, कोई नया जिन्हें भी मिलता है तो मैं अपने उससे बात करते हैं, दोस्ती बनाते हैं। पर अगर वो नया हो, अपने कुछ काम देंगे उसको करने को, नहीं करने को, तो यहाँ पर भी जय उसके लिए जय वेदांश एक दूसरे को अजनबी थे, यानी एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो भी एक दोस्त जैसे काम करे। नो आई डू नॉट नाउ, आई एम न्यू हियर, मैं यहाँ पे नया हूँ। तो वेदांश बोलेगा, जब वो यहाँ पे नया है तो कुछ काम नहीं करेगा, तो वेदांश क्या बोलेगा, वेदांश ओह इट्स ओके,
अच्छा चलेगा, तो अपने क्या बोलेंगे, जब वो अपने सामने नया है उस स्टेशन का, अपने वहाँ जानते हैं उस स्टेशन को, और वो नया है तो क्या कुछ नहीं बताएगा, तो अपने भी उसके सामने क्या बोलेंगे, अच्छा चलेगा। तो वही अपने इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ओह इट्स ओके, ओके, ओह इट्स ओके।